नाम से ज्वाइनिंग करने का मौका मिला। जब मैं डायरेक्टर हुई उस महीने डायरेक्टर से नभो को एक फार्म हाउस में पार्टी के लिए बुलाया गया था और मम्मी पापा भी डायरेक्टर हुए थे एक महीने पहले तो उनको तो लेटर आ गया था। मेरे पास लेटर नहीं आया था और मैंने मोदी को कॉल किया कि भैया इनके पास तो आ गया, मैं भी डायरेक्टर हूँ, मेरे पास तो इन्वाइट ही नहीं आया। कि मैम पास आ रहा होगा, आता होगा, वो जैसा कॉर्पोरेट में होता है ना, अच्छा बताते हैं करते हैं, नहीं ऑन द वे होगा, ये होगा वो होगा। 3 तारीख को पार्टी थी और 3 तारीख के शाम की 5 बज गई और हमारे पास लेटर नहीं आया। पहले जैसा व्हाट्सएप तो था नहीं कि व्हाट्सएप पर इनवाइट आ गया और उसको मान लो, लेटर आया नहीं, बिन बुलाए कैसे जाओ। हमने अपनी साड़ी वाड़ी कपड़े वपड़े निशान के नए कपड़े सब तैयार करके रखे थे और हमारे पास इनवाइट नहीं आया। बहुत मेहनत करके डायरेक्टर हुए थे, बड़े संघर्ष के बाद डायरेक्टर हुए थे और इनवाइट नहीं आया। बड़ा दिल दुखी हुआ था। कितना अच्छा मौका था ना। मोदी केयर तो बिल्कुल गलत है, छोड़ दो, छोड़ के चले जाओ। मतलब इतनी मेहनत करके हमने ये किया और हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। छोड़ जाती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। लोगों को सुरेखा बार बार पता भी नहीं होती, सब भूल जाते हैं। वैसे ही किसको क्या पता था, हम भी भूल जाते। हमें भी नहीं याद होता कि हमने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। हम भी किस्मत को कोस रहे होते, हम भी सरकार को कोस रहे होते, हम भी खुद को दोष दे रहे होते, हम भी बस शायद पश्चाताप या प्रायश्चित की आग में जल रहे होते। बट हमने साड़ी पहनी, तैयार हुए और बिना इन्विटेशन के चले गए। मोदी केयर तो अपना ही है। आपस में बात करके गए, जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, बिना इनवाइट के जा रहे हैं, वो तो हमारा हक है। पर खाना तो भाई बिना इनवाइट के कैसे खाएंगे? देखो सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है, ठीक है, ईगो भी है, पर ईगो को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है, पर भैया स्वाभिमान भी है। हम बिना इनविटेशन के चले गए, वहां उन लोगों ने देखा हमें, हड़बड़ा गए। सबके नाम के बैच थे, हमारा नाम का हाथ से लिख करके बैच बनाया गया। अब निशान को पनीर टिक्का बहुत पसंद है, वहां पे पनीर टिक्का सर्व हो रहा था और वो कितना था, 2 साल का था, 2.25 साल का। अब पनीर टिक्का देखते मन बचला कि यार खिला देते बच्चे को। कसम खा के गए थे कुछ नहीं खाएंगे, ना हमने खाया ना बच्चे को खाने दिया, पर गए जरूर थे। सही किया गलत किया? सही किया। सही किया गलत किया? सही किया। एक ही सिंपल सोच पे चले जिंदगी भर, और वही सोच आज मैं आपके दिमाग में डाल के जा रही हूं। कोई भी सोच, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात जो हमें कुछ करने से रोके पॉजिटिव, वो गलत है। सिंपल। कोई भी सोच, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात जो हमें सही एक्शन करने से रोके, वो गलत है। क्या बात है। तो उस समय सोच में कितना कुछ आ सकता था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जरूर कोई पॉलिटिक्स हो गई, जरूर कोई पक्षपात हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमें तो इज्जत नहीं दी। अगर ये सोचा होता तो कंपनी की टॉप अर्नर सुरेखा भार्गव कोई और ही होती या होता। समझ रहे हो? सो आर यू रेडी? यस। यार हो? यस। कोई भी सोच, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति जो हमें राइट एक्शन करने से रोके, वो हमारी कौन है? दुश्मन है। तो जब कभी आपको कुछ एक्शन करना है और किसी कारण से वो हाथ ऐसा हिल नहीं रहा, पैर ऐसा हिल नहीं रहा, कारण सोचो और उस कारण को साइड कर दो, एक्शन करते जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। आर यू रेडी? तैयार हो? चलिए एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। आजादी बिगिंस एट होम। अभी हमने परसों ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो वो ही माहौल चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो चलो कुछ आजादी की बात कर लेते हैं। यस और नो? समीर जी का सपना बिल्कुल ठीक है, घर घर आजादी। वो बिल्कुल फोकस्ड है, वो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, घर घर आजादी। क्या हम डेडिकेटेड हैं? सबसे पहले तो बताइए कि हमने अपनी आजादी की परिभाषा बनाई है। क्या है हमारी आजादी की परिभाषा? 10,000 रुपया महीना, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 खोखा रोज का। अपनी आजादी की परिभाषा सेट कीजिए, क्योंकि आजादी बिगिंस एट होम। हम होता ये है, इस बिजनेस में आते हैं, मुझे पता है हम लोग सीनियर लीडरशिप है, हर कोई ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर चुका है। उस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, वो ये कि हम देश को आजादी देने निकल पड़ते हैं। खुद क्या कर रहे हैं पे रोज रोज चेक नहीं लगाते। मैं आज इस नाजुक मौके पर इस नाजुक सी बात को इसलिए कह रही हूं, क्योंकि अगर कोई चीज हमें रोक रही है अभी हमारी सफलता से, दिल चाहिए आजादी से अगर हमें दूर रख रही है, तो वो भी ये सोचिए कि अच्छा अब तो मेरा नेटवर्क बन गया, अब तो काम शुरू हो गया, अब तो मेरे पास लोग हैं। हम परफॉर्मर से ज्यादा मैनेजर बनने लगते हैं।
और वो जो रोज हम मोटिवेट होते थे, रोज खुद को इंस्पायर करते थे, रोज उठ करके कोई लिस्ट बनाते थे, रोज उठ करके कोई अपॉइंटमेंट लेते थे, रोज उठ करके जाके 5 टिकट बेच करके आते थे, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो कुछ करके हम अभी सक्सेसफुल हुए हैं वो करना हमने कम तो नहीं कर दिया, वो करना हमने बंद तो नहीं कर दिया। ये बात ठीक है, जैसे जैसे हम लीडरशिप की पायदान पर आगे बढ़ते हैं हमारे रोल चेंज होते हैं। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, हमारे रोल चेंज नहीं होते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन होती हैं। हमारा जो बेसिक रोल है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग सेम रहता है। तो जो एक क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को अपने ऊपर सोचने के लिए होमवर्क देना चाहूंगी वो ये कि जो करके यहां तक पहुंचे हो क्या वो अभी भी कर रहे हो? टीम मैनेजमेंट में कहीं आपने अपने अंदर की आत्मा को कहीं दबा तो नहीं दिया है? वो एक उत्साही से बच्चे को जो बाहर सड़क पर कोई व्यक्ति दिखता था, पिंपल उसके गाल पे होता था और हम सोचते थे जाए जाए जाकर के उससे बात करते थे, वो बच्चा कहीं बड़ा तो नहीं हो गया है? वो उत्साह कहीं कोई कम तो नहीं हो गया है? वो जो काम जो सबसे मुश्किल लगता है ना लेना, वो हमने कहीं अपनी टीम पर तो नहीं छोड़ दिया है कि ना लेने का काम टीम करे? हम तो जाएंगे, हाय बाय, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ एंड प्रेजेंटेशन करेंगे, मैसेंजर है, परफॉर्मर है, टीचर है, पढ़ाएंगे, ना लेने की जिम्मेवारी किसी और की। मैं आपसे पूछती हूं, कल कितने लोगों ने ना ली थी? यू कैन रेज योर हैंड। दैट्स द पॉइंट। 10% लोगों के भी हाथ खड़े नहीं है। जब रात को सोते हो तो अपने आप से पूछने की हिम्मत रखो कि आज किसी की ना ली। जिस दिन किसी की ना नहीं मिले तो सोना नहीं है। अगर ये करोगे तो 1.25 करोड़ के चेक पर पहुंचोगे। आर यू रेडी? तैयार हो? होता है जब हमारा पैसा आने लगता है ना, 20, 25, 30 हजार रुपया आने लगता है, ये जो ना लेने का काम है ये आसान नहीं है। जो बेसिक करने का काम है ये आसान नहीं है। और जैसे हमारे को वो खाने लायक घर में पैसा आने लगता है या टीम को बताने लायक मेरा ये लेवल है, मैंने कार फंड अचीव कर लिया है, मैं तो एक फॉरेन ट्रिप मेरी हो गई, उसके बाद ना वो कुलदीप जी ने सिखाया ईगो को हमेशा दूर रखना है। पर ये ह्यूमन बीइंग है हम सब। ये जो बेसिक है वही हमें सताने लगते हैं कि अच्छा ये तो कोई और कर ले, मैं तो जाऊं होम मीटिंग कर दूं, फिर वो फॉलोअप की जिम्मेवारी उसकी, क्लोजिंग की जिम्मेवारी उसकी। जो क्लोजिंग और फॉलोअप जो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं उससे हम बचने लगते हैं। तो आज का जो मेरा काम है वो यही है कि बैक टू बेसिक पर खोया नहीं हो। अपने आप से पूछो, अगली बार जब मैं पूछूं कि कितने लोगों ने कल ना ली थी, तो वन एंड ऑल के हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ लेने निकलोगे तो ना मिलेगी ना, और ना लेकर के घर आ गए, अगले दिन फिर ना लेने चले गए, फिर उसके अगले दिन फिर ना लेने चले गए, तो क्या होगा? उन्हीं ना के बीच में से हाँ निकल करके आएगी। अपना माइंड सेट करो कि मुझे ना लेने के लिए रोज घर से निकलना है। आर यू रेडी? तैयार हो? तो चलिए, मैं हर वक्त ये महसूस करती हूं कि एक्शन तो हमारे बिजनेस में बहुत आसान है। नाव पर बैठ के चप्पू चलाने में क्या मुश्किल है बताइए? कोई भी चला सकता है, पर उस नाव में छेद नहीं हो ये देखना हमारा सबसे बड़ा काम है। वो नाव सही डायरेक्शन में जा रही हो ये देखना हमारा सबसे बड़ा काम है। जब हवा तेज चले तो उस मोमेंटम का फायदा उठाना हमारा सबसे बड़ा काम है। जब हवा धीमी चल रही हो तो जोर से चप्पू चलाने के लिए खुद को मोटिवेटेड इनफ रखना वो हमारा सबसे बड़ा काम है। तो चप्पू चलाने के अलावा जो चीजें होती है उनको कहते हैं सोच, उसको कहते हैं माइंडसेट। क्योंकि हमारे लिए खाली चप्पू चलाना काफी नहीं है, एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ चप्पू चलाना काफी है। तो जब आजादी बिगिंस एट होम की बात करी है वो इसी मकसद से करी है कि आइए चलिए खुद को थोड़ा और स्ट्रांग करते हैं। हम ये मानते हैं कि ये बिजनेस इमोशनल लोगों का बिजनेस है। कितने लोग मानते हो? यस, हमारा बिजनेस इमोशनल लोगों का बिजनेस है, पर इमोशनली स्ट्रांग लोगों का बिजनेस है, इमोशनली वीक लोगों का बिजनेस नहीं है। हर लेवल पे, जब आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली भी देखोगे, आपको अपने आप को डेली इमोशनली स्ट्रांग करना है और अपनी टीम को डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर इमोशनली स्ट्रांग करने में मदद करना है। तो मैं भी आपके साथ क्या करने जा रही हूं, मैं आपको सफलता की कला, जिसको मैं जीती हूं, हम सब टॉप लीडर्स जीते हैं, हम सब सक्सेसफुल लीडर्स जीते हैं, मैं उस सफलता की कला को मेरे नजरिए से बता रही हूं, मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ बता रही हूं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ताकत देंगे। सो आर यू रेडी? यस। तैयार हो? यस। और फिर क्या है मिशन आजादी बिगिंस एट होम, ये मैं एंड में आपके साथ शेयर करने वाली हूं। एक मिशन है जो कि जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और वो मिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी बड़े मिशन का हिस्सा बन जाते हैं तो उस मिशन की ताकत हमारे में आ जाती है। अगर हम छोटे मिशन का हिस्सा होते हैं तो छोटी ताकत आती है, अगर हम बड़े मिशन का हिस्सा होते हैं तो
बड़ी ताकत आती है। और जितनी ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ हमें मिलेगी उतना ही ज्यादा ये बिजनेस हमारे लिए आसान होता जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं मैडम आपने तो बहुत स्ट्रगल किया होगा। मैं कहती हूँ भैया आपको कितना मुश्किल लगा, कितना आसान था? मतलब भैया स्ट्रगल तो बहुत किया पर मुश्किल तो कुछ नहीं था क्योंकि मिशन बड़ा था। तो आइए चलते हैं, क्या है सफलता की कला। मैंने इस तरफ करके ये किया, ठीक किया? डाउन एरो, डाउन नीचे वाला। ओह नीचे, डाउन एरो। अच्छा डाउन एरो। सफलता की कला क्या है? किसी भी फील्ड में वैसे तो देखा जाए ना तो सफलता की कला सेम ही है। जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड सफल हैं वो मैक्सिमम मोर और लेस सेम काम करके, सेम सोच रख करके ही सफल है। बट डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में स्पेशली सफलता की कला क्या है? आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। हम हमेशा बात करते हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। अगर हम सही नहीं सोचेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। तो जब सही सोचने की बात आती है तो बात है कि क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रू पिक्चर को समझा है? नॉट द बिग पिक्चर ओनली। कल एक प्रोस्पेक्ट के साथ बैठी थी, अपॉइंटमेंट लेकर के आए थे, मोदी केयर समझना है, और अपने साथ एक कैंगन वाटर वाले लीडर को लेकर के आए थे। आते ही बस हेलो हाय हुई, 2-3 कॉम्प्लीमेंट किए और उन्होंने अपनी ब्रोशर निकाली। दोनों जने बड़े रॉबिले अच्छे से दिख रहे थे, अच्छे लेवल पे होंगे। मैंने जबकि बार बार पूछा था एजेंडा क्या है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, और फिर एकदम से अपनी ब्रोशर निकाली। जैसे ही उन्होंने अपनी ब्रोशर निकाली मैंने कहा स्टॉप, अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में बात करनी है तो मेरे से अलग से अपॉइंटमेंट लेकर के आइएगा। अभी आप मोदी केयर की बात करने आए तो मेरे से मोदी केयर सुनिए। क्या बात है। और फिर मैंने देखा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बार बार अपनी तरफ। फिर कहने लगे अच्छा समझाइए आप। मैंने कहा नहीं मुझे आपको समझाना नहीं है, अब तो मोदी केयर समझने के लिए भी आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर के आइएगा, फिर समझाऊंगी। बिना समझाए भेज दिया, बिना समझाए भेज दिया। वी आर नॉट हियर टू अंडरसेल आवरसेल्फ। हम अपने आप को कम करके बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है। जिस दिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रू स्ट्रेंथ पता चल जाएगी ना, हमारी गर्दन सबकी 2-2 इंच लंबी हो जाएगी। तो खाली वो शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझना काफी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जो एवरेज वर्क करता है कि जो पावर है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। फ्रेंचाइजी की जो ताकत है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। मुझे याद है जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो अरुण जी काम पे नहीं लगे थे हमारे साथ शुरू में। तो एक दिन मेरे फादर इन लॉ ने, पापा ने बुलाया, अनु इधर आ। तो क्यों नहीं कर रहा है ये? डैड पिंकी कर तो रही है, पिंकी कर तो रही है। कि तू क्यों नहीं कर रहा? तेरा भी तो सैटरडे हाफ डे होता है, संडे तू भी तो फ्री होता है। कि डैड टाइम नहीं है। कि अच्छा 5 लाख रुपया दे। कि तेरे पास टाइम भी नहीं है और अपने बाप को देने के लिए 5 लाख रुपया भी नहीं है, तो तू अपने जीवन का कर क्या रहा है? कि अच्छा ठीक है डैड, इस संडे से काम करूंगा। ऐसे शुरुआत हुई थी हमारी। फिर पापा जी ने बैठ के समझाया कि बेटा मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए की गुडविल देकर के मैकडोनल्ड की एजेंसी नहीं दिलवा सकूंगा। और मैकडोनल्ड की एजेंसी में दिलवा भी दूं तो तुम एक रेस्टोरेंट खोलोगे, उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओगे, फिर पूरे 30 दिन उसको मैनेज करोगे और जितने बर्गर बेचोगे ना, वहां से जितनी सेल होगी उसका कुछ % कमाओगे, उसमें से भी कुछ % तो रे क्रॉप को चला जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें फ्रेंचाइज उसने दी है। आगे किसी को तुम फ्रेंचाइज नहीं दे पाओगे। और ये जो मोदी केयर बिजनेस है, इसमें मुझे समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि भैया ग्रुप तो बड़ा है, 65,000 करोड़ का ग्रुप है। इनको तो सफलता का स्वाद है, इनको तो सफलता आती है, ये तो बड़े लोग हैं और ये करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, साथ में अपना नाम लगा रहे हैं। उस नाम का तुमसे पैसा भी नहीं मांग रहे। तुम उन दिनों 1250 की ज्वाइनिंग थी कि तुम 1250 रुपए में इस बिजनेस की फ्रेंचाइज ले रहे हो, जिसमें तुम्हें 8 प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, 1500 रुपए के प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं। तुम लिटरली फ्री में इस एजेंसी को ले रहे हो और फिर इस एजेंसी को आगे किसी को देने का राइट ले रहे हो। फिर वो भी जिसको तुम एजेंसी दोगे वो भी किसी को एजेंसी दे सकता है, फिर वो भी किसी को एजेंसी दे सकता है, फिर वो भी किसी को एजेंसी दे सकता है। ऐसे नीचे 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 1000 लेवल पे भी जो एजेंसी जाएगी, जब उसके घर में डिटर्जेंट काम में आएगा, टॉयलेट क्लीनर काम में आएगा, तो कुछ ना कुछ % तुम्हारे हाथ में आएगा। तुम्हें इस बिजनेस की ताकत समझ में नहीं आ रही? दोस्तों सच बात है, बुरा नहीं मानना, मैंने लाखों ट्रेनिंग अटेंड करी है, पर मुझे सोने तो पापा जी की उस बात ने आज तक नहीं दिया है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पहुंचे ही नहीं है। इस
बिजनेस की जो ताकत है उस ताकत को हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हम वो 10, 20, 25, 50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के चेक पे आ जाते हैं, 20 लाख रुपए के चेक पे आ जाते हैं, 1 करोड़ रुपए के चेक पे आ जाते हैं और हम सोचते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये वैसा ही है जैसे कि फरारी मिल रही हो और हम उसका एक टायर का एक पेच लेकर के घर बैठ जाए चुपचाप। ये गलती नहीं करनी है। इट्स टू बिग टू बी ट्रू। हम में से किसी के पास इनफ वर्ड्स नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए, और आप किसी अलग दुनिया में नहीं रहते हो। हमारी इंडिया कंट्री की अगर बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ हमारे सोशल टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ की ट्रेवलिंग कॉस्ट बहुत कम है, यहाँ पर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है, और अगर है भी तो हम लोगों की ईगो इतनी है कि हम अपने बेटे को किसी मैकडोनल्ड पे वेटर बना करके या बॉय बना के खड़ा नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर बांटने के लिए अपने बेटे को नहीं देंगे, या कार हमारे घर में कार लेकर के हमारे घर की बहू किसी और के बच्चे की गवर्नेंस बनने नहीं जाएगी। दूसरी कंट्रीज में ये सब होता है। हमारे यहाँ पार्ट टाइम ग्रेसफुल अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कम हैं और हमें ऑल आउट जाना है इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और जब आप काम पे लगोगे तो एवरेज का जो प्रिंसिपल है ना, लॉ ऑफ एवरेज, वो अगर सबके लिए काम करता है तो वो भी आपके लिए काम करेगा। खाली पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं काम करेगी आपके लिए। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 2 रुपए को 30 दिन मल्टीप्लाई करो 53 करोड़ हो जाता है। ये तो सबको समझ में आता है, पर जितना बड़ा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उतना ही बड़ा लॉ ऑफ एवरेज है। आप भी जाकर के 10 लोगों से मिलोगे तो 10 में से 6 लोग आपको घास नहीं डालेंगे, 4 लोग आपको सुनेंगे, 2 लोग आपको समझेंगे, उसमें से एक आपको मैक्सिमम चांसेस है कि एक रिजेक्ट कर दे, एक आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, और ऐसे 10 लोगों में से फिर 2 ही लोग, 3 ही लोग आपके पास बने होंगे। तो फिर डिसहार्टन क्यों होते हैं? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में किसी ने ना कह दी, या आप एक्शन पे लगे और आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, 1 रात में नहीं मिले, 2 रात में नहीं मिले। आप में से कितने लोगों को पता है कि मेरा पहला चेक 9वें महीने में आया था, 167 रुपीज का चेक, 9th मंथ तक किस बात के भरोसे टिका था? मैं आपको बताती हूँ किस बात के भरोसे टिका था। इसको हम कहते हैं बूंद को समुंदर बनाना, विजन। अब हमें पता चला कि बाहर की कंट्रीज में 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मूव होते हैं। मैंने, मेरी सिस्टर आ रही थी, उनसे कुछ लिटरेचर मंगाया था, उसमें जो भी मेरे को दिखाई दिया उसमें एक बात समझ में आई, IBM, फोर्ड, टोयोटा, कोका कोला, पेप्सी, वर्लपूल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में एसोसिएटेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर दूसरी कंट्रीज में टोयोटा कार जितनी बिकी है जापान में, उसका 30% डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बिका है, तो इंडिया में क्यों नहीं बिकेगा? जो आज चाचा मेरे मना कर रहे हैं कि नहीं, किस चक्कर में पड़ गई है, वो चाचा एक दिन पक्का मेरे पास आने वाले हैं, बेटा वो पता चला है कि तुम्हारे मोदी केयर का नंबर हो तो टोयोटा कार पे 30% डिस्काउंट मिलता है, बेटा दिला दो ना। और ये समझदारी मुझ में होनी चाहिए कि मैं, चाचा मना कर रहे हैं तो चाचा की तरफ हो जाऊं, या मैं अपनी तरफ रहूं हर हाल में। उनकी किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत ठीक है, मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग का संगीत सुनाई दे गया है। दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग समझने के बाद, इस सही सोच के बाद जो आलस करता है ना, उससे बड़ा नासमझ व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। अगर अभी भी आप अपने जितने भी सेकंड्स अवेलेबल हैं, उन सेकंड्स को किसी ना किसी नेटवर्किंग एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में नहीं लगा रहे हो तो बेवकूफ हो। हम सब, आज मेरी बहुरानी की पहली तीज की मेहंदी लग रही थी, परसों तीज है। मैंने 2-3 महीने पहले भुवनेश्वर में प्रमोद जी को प्रॉमिस कर दिया था, तो भुवनेश्वर में 3-3.5 हजार टिकट बिक चुके हैं। मेरे को भुवनेश्वर जाना है, बहू की पहली तीज। मेरे को जब 1.5-2 महीने पहले समझ में आया, मैं प्रमोद जी को कॉल करके कह सकती थी ना कि प्रमोद जी, मेरे घर में सालों हो गए तीज नहीं बनी है, सुहाग का कोई फेस्टिवल नहीं बना है, पहला फंक्शन है, प्रमोद जी माफ करो, हॉल को पोस्टपोन कर दो, मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। नहीं, मुझे पता है कि वो 3000 लोग जो है वो ही आगे जाकर के 3000 करोड़पति बनेंगे। मेरे को 5000 लोग चाहिए। ये सपना जो आप लोगों ने वीडियो में सुना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, पर इसके लिए कमिटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो परसों मैं जा रही हूं, सुबह 10:30 बजे की फ्लाइट है, तो हम कल तीज बना रहे हैं, कल फैमिली डिनर रखा है हमने, तो आज उसकी मेहंदी लग रही है। बिलीव मी, दिल मेरा उसी में अटका हुआ था जब मैं निकली घर से।
मेरी सासू माँ बैठी हुई थी, पैसे लेके बैठी हुई थी कि मैं मेहंदी वाले को पैसे दूंगी। निशांत आ रहा था, उसको नाश्ता कराया, उसकी मेहंदी लग रही है, कोई कोई कुछ खिला रहा था और मैं तैयार हो रही थी। मुझे क्या जाता था, अभी 6-7 दिन पहले तो मनोज जी ने मुझे इनवाइट किया, मैं 1 मिनट में कह सकती थी नहीं भैया मेरी बहू की मेहंदी लगेगी, मैं तो नहीं आती। पर ठीक है, 11 बजे मेहंदी वाले को बुलाना था, 10 बजे बुला लिया, 2-4 फोटो खिंचवाई, थोड़ा सा उसको अपने हाथ से चेरी वेरी खिलाई और बाय करके अच्छा बेटा चलो निकल के मैं आ गई। ये कमिटमेंट चाहिए इस बड़ी सोच के साथ। तो जब तक आपका कमिटमेंट लेवल टॉप पे नहीं है, मतलब आपको बड़ी पिक्चर पता ही नहीं है। तो पहला काम क्या करना है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, जब तक आपके सबकॉन्शियस में नहीं चला जाए ना कि आलस पाप है, तब तक इस बड़ी पिक्चर के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। कोई ना कोई मीटिंग अटेंड करो, कोई ना कोई यूट्यूब अटेंड करो। पर एक बात बता दूं, बड़ी पिक्चर समझ में तो तभी आती है जब हम एक्शन कर रहे होते हैं। मेरे को तो हर चीज का सोल्यूशन एक्शन दिखाई देता है। सबसे ज्यादा खुश भी तभी होती हूँ जब एक्शन कर रही होती हूँ, सबसे ज्यादा बड़ा भी तभी सोच रही होती हूँ जब एक्शन कर रही होती हूँ। जब हम घर में बैठते हैं आलस करते हैं तो पता है क्या सोचने लगते हैं, आजकल ना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, होम मीटिंग करो, आते ही नहीं लोग, आ जाए तो कोई सुनता ही नहीं ढंग से, सबको तुम बोलना चाहिए। पहले हम सोचते हैं हमारा नहीं चल रहा, फिर थोड़े समय बाद हमें अपने आप को समझाना पड़ता है किसी का भी नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा नहीं चल रहा तो दुख होता है। तब तो आपको अपनी तरफ उंगली करनी पड़ती है, हमारा नहीं चल रहा, किसी का ही नहीं चल रहा तो दिल को सुकून हो जाता है। अच्छा किसी का भी नहीं चल रहा तो हमारा नहीं चल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप है ये, निकलो बाहर। कमिटमेंट को 1000% पे लेकर के जाओ। मैं आपको बता दूं, मैं तो ऊपर बैठी हूं ना, सारे हिंदुस्तान के लोग हैं, मेरे भी कई नेटवर्क हैं जिनका नहीं चल रहा, पर सिर्फ उन्हीं नेटवर्क का नहीं चल रहा जो खुद नहीं चल रहे हैं। जो खुद चल रहे हैं उनका हर प्लान में चल जाता है। अरे जो खुद चलते हैं ना, उनका 3% से 21% तक का हर महीने जीरो हो जाने वाले प्लान में 8 प्रोडक्ट के साथ भी चल गया ना, सामने खड़े हैं ना आपके। तो चलने वाले सब जगह चल जाते हैं और ना चलने वालों को बहाना सौ। तो ट्रू पिक्चर को अपने कमिटमेंट से आंको। आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। सही सोचो, सपने जीने व साझा करने लगो। अब ना सोचने का काम दिमाग करता है, सही सोचो। क्या करता है? दिमाग। और दिमाग थकता है। कौन है जो नहीं थकता है? जो हमारी आखिरी सांस तक हमारा साथ देता है वो कौन है? हमारा दिल है। दिल को सोच नहीं भाती, दिल को सपने भाते हैं। तो जब बिग पिक्चर पता ही चल गई है, बिग पिक्चर पे भरोसा ही हो गया है, बिग पिक्चर आपकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच ही गई है, तो बड़े सपने देखो। तो मर्सिडीज के सपने देखो। अक्षय दत्ता क्यों सक्सेसफुल है? आप लोगों ने शायद इसकी वो सिल्वर डिप का डेमो करते हुए वीडियो नहीं देखी होगी, देखिए यूट्यूब पर अक्षय दत्ता डालो तो आज भी सबसे पहले वही वीडियो आती है। पर आप में से कितने लोगों ने इसकी वो जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी फिल्म स्टूडियो में, कितने लोगों ने वीडियो सुनी है जिसमें इसने कहा था हेलीकॉप्टर वो आइलैंड खरीदना है। अक्षय दत्ता जब डीयू से आती थी, अपनी यूनिवर्सिटी से आती थी, आकर के कपड़े बदलती थी और मीटिंग में खड़ी होती थी ना, तब भी यही कहती थी आइलैंड खरीदूंगी। मैंने सबसे पहले आइलैंड मोदी के में आइलैंड वर्ड सुना तो अक्षय दत्ता के मुंह से सुना। इसके पापा मम्मी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, बहुत साथ देते हैं राजीव जी, बट मुझे नहीं लगता कि धीरू भाई अंबानी थे। कैसे इस लड़की में हिम्मत आई? क्योंकि इसको ये बात समझ में आई कि सपना देखना है, बड़ा सपना देखना है। हम सब आलसी जीव हैं, मैं तो बहुत आलसी हूं। आप में से कितने लोग हो आलसी? आलसी लोग ही सक्सेसफुल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप आलसी नहीं हो तो आलसी बन जाओ। कैसे? हमें सारे जीवन काम नहीं करना, हमें इतना आलस है कि 2-3 साल में निपटा के रखते हैं। सारे जीवन काम करने वाले बेवकूफ हम दिखते हैं, 2-3 साल में निपटा करके नक्की करना है। और उसके लिए जरूरी है बड़ा सपना देखना है। आलसी जीव हैं तो छोटी मोटी सोच के साथ हिलेंगे नहीं, हम हिलेंगे बड़ी सोच के साथ। सुरेखा भार्गव को हिलने का आज क्या मकसद है? बेस्ट गाड़ी, बेस्ट घर, बेस्ट बच्चे, बेस्ट नेटवर्क, बेस्ट फॉरेन ट्रिप्स, बेस्ट सक्सेस, बेस्ट चेक। घर बैठ जाऊं। अगर 5000 लोगों को 10 लाख रुपया महीना कमाने का मेरा सपना नहीं होता मदद करने का, तो मैं आज क्यों हिल रही होती? आप कहोगे मैडम 5000, अभी तो 100 भी नहीं है, सपना तो बड़ा है। क्या फर्क पड़ता है? जब 100 रुपए का चेक नहीं आया था, हेलीकॉप्टर का सपना भी तो तभी बोला था। जब
100 रुपए का चेक नहीं आया था और बोला था वो छोटे से बच्चा जब रोता था बगल में और लोग कहते थे कैसी माँ है बच्चे को रुला रही है, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं चलता तकलीफ हो रही है तो नहीं हो रही है, तो इसकी शादी होगी ना तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। उनको चुप करने के लिए बोलती थी और खुद का हौसला बुलंद करने के लिए बोलती थी। जबरदस्त 100 रुपए का भी जिस लेडी का चेक नहीं हो, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो क्या चाहिए? सपना। बिल्कुल गो वाइड, बड़े बड़े सपने बोलो, बड़े बड़े सपने डिक्लेयर करो, जिनको बोल के खुद पे भी भरोसा नहीं है ना, खुद को भी भरोसा नहीं है ना कि ये होगा, बोल दो। बोलने के थोड़ी पैसे लगते हैं, पर कहते हैं एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सच हो जाता है। तो हम तो रोज 5-6 मीटिंग करते हैं, महीने भर में ही है ना 150 बार बोल देंगे, 1 साल में 1500 बार बोल देंगे, 10 साल में 15,000 बार बोल देंगे, तो होना हो नहीं होना काम तो हो ही जाएगा। बोलो, साझा करो, बहुत बड़ी ताकत आती है सपना बोलने से और सपने को साझा करने से। सो आर यू रेडी? यस तैयार हो? यस। जिस समय हमने बोलना शुरू किया था ना कि सारे हिंदुस्तान पे राज करेंगे, सारे हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाएंगे, सारे हिंदुस्तान में, क्यों किया था मैं आपको उसका सीक्रेट बताती हूँ। जब हमें पता चला कि भैया 4000 प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं, तो हमने कहा भाई ठीक है बात। तो तब मॉल तो वर्ल्ड हमें पता नहीं थे। मैंने ऐसी बूंद मिल गई हमको कि दूसरे देशों में 4000 प्रोडक्ट सेल होते हैं। ये थी बूंद। इस बूंद से समुंदर हमने क्या बनाया? करके देखो मेरे साथ, पॉजिटिवली। ठीक है, ऐसे रखो हाथ। एक दिन ऐसा आएगा 5000 गाड़ियों की पार्किंग वाली बिल्डिंग होगी, तब मॉल शब्द नहीं पता था। 5000 गाड़ियों की पार्किंग वाली बिल्डिंग होगी और उस बिल्डिंग में 8-10 माले का मोदी केयर का लाइफस्टाइल सेंटर होगा। क्या बात है। ठीक है, सबसे नीचे के फ्लोर पे गाड़ियां 2-3 ब्रांड की। कहने में क्या जाता है, पैसे लगते नहीं। 2-3 ब्रांड के। आपने मेरा गला पकड़ लिया कि मैडम अभी तक कार नहीं आई, किसी ने गला पकड़ा मेरा? नहीं। दूसरे फ्लोर पे मोटर बाइक, स्कूटीज, 3rd फ्लोर पे FMCG प्रोडक्ट, 4th फ्लोर पे वेलनेस, 5th फ्लोर पे कलर कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ऐसे करके 13 माले हमने अपने दिमाग में बना लिए। और फिर क्या सोचा, लोग आएंगे, सामान सेलेक्ट करेंगे, 24 घंटे 24/7 तो बाद में आया। हमने पहले सोचा कि 24 घंटे 24/7 लोग आएंगे और लोग सामान सेलेक्ट करेंगे, काउंटर पे जाएंगे, अपना MCA नंबर बताएंगे और बिलिंग कराएंगे। और सुरेखा भार्गव, वो सारे MCA नंबर तेरे नीचे होंगे। क्या बात है। अब मुझे बताओ आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? ईमानदारी से बताओ, आपकी बिल्डिंग में आपके अलावा कितने लोग मोदी केयर करते हैं? वो सब लोग आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? आपके मोहल्ले में आपके अलावा कितने लोग मोदी केयर करते हैं? 0.001% भी नहीं करते हैं। वो सारे लोग आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? आपके फरीदाबाद, दिल्ली जैसे शहर में, आपके जयपुर में, आपके कलकत्ता में 0.001% भी नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग बचे हैं वो आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? पर किसके नीचे होंगे? जो इस बूंद को समुंदर बनाएगा। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन कि 4000 प्रोडक्ट मूव होते हैं, इस इंफॉर्मेशन को क्या हम कचरे में डाल देंगे? इस इंफॉर्मेशन को कि इतने सारे लोग सक्सेसफुल हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो हम 25-50 हजार में खुश हो जाएंगे? इतने बेवकूफ हम हो सकते हैं क्या? नहीं, ये पागलपन है, अपने बच्चों के साथ अन्याय है। तो सपने देखो और सपने साझा करो। आर यू रेडी? यस। साहस करो। अभी अल्पेश गज्जर जी मुझसे पूछ रहे थे, सुरेखा मैम आपकी सक्सेस को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो, एक कारण बताना हो कि आप क्यों सक्सेसफुल हो, तो मैं कहती हूं साहस। साहस। मैं आपको बताऊं, जब हम मोदी केयर की मीटिंग अटेंड करने गए थे, मेरे पास 1.5 साल का बच्चा था, इधर भाग रहा था उधर भाग रहा था, पूरी मीटिंग ढंग से अटेंड भी नहीं कर पाई थी। फिर कुछ सैंडविच खा लिया, फिर उल्टी हो गई, फिर उस उल्टी को किसी को बुला के साफ करवाया, ये वो। बड़ी मेरी देखा जाए तो मैसी मीटिंग थी, मेरी फर्स्ट मीटिंग। कुछ समझ में नहीं आया था, बस इतना समझ में आया था बड़े लोग हैं और गंगा बहाने वाले हैं।
हमें भी बहती गंगा में हाथ धोने। इतना कॉमन सेंस तो है ना कि जी ये लोग तब ही सक्सेसफुल होंगे जब हम जैसे आम लोग सक्सेसफुल होंगे। हमारी सक्सेस की परिभाषा इनकी सक्सेस की परिभाषा बनेगी, तो इतने तो समझदारी कॉमन सेंस हम सब में है। बस दोस्तों मैंने फैसला कर लिया, पापा बाहर निकले के लगे क्या करना है, क्योंकि पापा ज्वाइन तो कर लेते हैं। मम्मी के नाम से ज्वाइनिंग डाली गई, प्रमिला भार्गव जी के नाम से ज्वाइनिंग डाली गई। मैं भी खुश थी कि चलो मम्मी की आइडेंटिटी क्रिएट होगी, मम्मी का पैसा भी आएगा तो चीजें भी घर में भी सेट होंगी। सिर पे घूंघट था, याद रखिएगा, इतना घूंघट में गई थी मैं मीटिंग अटेंड करने। फिर जी मम्मी के नाम पे काम करना शुरू किया। मार्च 1996 की ये बात है। कुछ चला नहीं, घर पैसा का पैसा था, वही सास बहू का, और वही जैसा हर घर की अपनी कहानियां होती है, मेरी अपनी लिमिटेशंस, बच्चे का अपना साथ। छोटे मोटे बेसिक एक्शन जरूर कर रहे थे, पर लीडरशिप लेवल पे कुछ नहीं कर रहे थे। सीखने में बहुत टाइम लगा। घर से 35 किलोमीटर दूर ऑफिस था। सर्दी में सर्दी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा, छोटे बच्चे का साथ। फिर देखा किसी का 11,000 का चेक आ रहा है, किसी का 27,000 का चेक आ रहा है, और हमारा तो चेक ही नहीं आ रहा। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आप जा रही हो पता करके आना। मीटिंग में मम्मी जाती थी बस, मम्मी आप जा रही हो पता करके आना, ये लोग करते क्या है। तो मम्मी आई, कहने लगी बेटा ये लोग हर हफ्ते ऑफिस जाते हैं। मैं तो सिर्फ 100 पीवी कर रही थी। एक तो काम ऐसा है जो चेक आया या चेक नहीं आया, मैंने पहले दिन से लेकर के आज तक रिकॉर्ड है मेरा, किसी भी महीने 100 पीवी से कम नहीं किया है। किसी भी महीने 8 प्रोडक्ट में भी नहीं किया, तो अब तो 800 प्रोडक्ट है। अगर कोई 100 पीवी नहीं कर रहा है ना, तो उसका कमिटमेंट लेवल लो है, ये बात साफ है। और कमिटमेंट लेवल लो है का मतलब सपना नहीं है, और सपना नहीं है का मतलब साहस नहीं है, साहस नहीं है का मतलब समझा नहीं है। समझ रहे हो? तो मम्मी कहने लगी भैया ये लोग हर हफ्ते ऑफिस आते हैं। तो मैंने अरुण जी को पटाया। हर वाइफ ना अपने हस्बैंड को पटाना जानती है। हम लोग बहाना बना देते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मानते। अरे हलवे में कब चीनी कम करनी है, रायते में कब नमक ज्यादा करना है, कब मुस्कुराना है, कब नहीं मुस्कुराना है, कब गर्दन ऐसे हिलानी है, कब गर्दन ऐसे हिलानी है, हमको अच्छे से पता है। यस और नो? और इसके आगे तो सब हारे हैं, रामायण महाभारत सब हमने करा दी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अरुण जी आप मेरे को छोड़ आया करो, मैं आते वक्त बस से आ जाऊंगी, ऑटो से आ जाऊंगी। ऑटो में 70 रुपए लगते थे उन दिनों, बहुत बड़ी बात थी। उस समय की 12,500 रुपए की ज्वाइनिंग आज की तारीख में 1200 रुपए, 1,250 की ज्वाइनिंग आज की तारीख में मान के चलो 8,000 8,500 रुपए की ज्वाइनिंग, समझ लो। मैंने अरुण जी को पटाया, बच्चे को निशान को चुन्नी से बांध करके अपनी कमर पे बैठ जाती थी और ऑफिस जाती थी। ऑफिस गई तो पता चला बच्चे अंदर अलाउड ही नहीं है ट्रेनिंग रूम में। बाहर खड़ी होकर सुनती थी, थोड़ा सा दरवाजा खोल के निशान बाहर मस्ती करता रहता था, मैं सुनती थी। फिर जब लोग बाहर निकल के आते थे, फिर जब वो आपस में जब चाय पीते वक्त बात करते थे, वो मेरी असली ट्रेनिंग होती थी। मेरे को आप जैसी मनोज मलिक जी, कुलदीप जी की ट्रेनिंग नहीं मिली, पर जहां साहस होता है ना, वह सब कुछ हो जाता है। तीसरे दिन गई, जब तीसरे हफ्ते गई, मैंने वेडनेसडे बना लिया था मैं हर वेडनेसडे जाऊंगी। तीसरे वेडनेसडे गई तो कोई मेरे से कहने लगे, अपनी वाइफ के साथ आए थे, कि मैं बच्चे को संभाल लेता हूँ, थोड़ी देर अंदर बैठ जाऊं। तो मैं अंदर बैठ गई, तो उनकी कार में मेरे निशान की उंगली आ गई दरवाजे में, सारा नखून निकल गया। उसके दर्द से ज्यादा मुझे चिंता इस बात की हो रही थी सासू माँ मारेगी कि इनके पोते का क्या कर दिया मैंने। और ये मुझे पक्का पता था अगली वेडनेसडे से तो भूल जाओ, आने ही नहीं देंगे। घर गई, इसकी ड्रेसिंग कराई, फिर घर गई। अगले वेडनेसडे आप सोच के बताओ मैंने घर वालों को कैसे पटाया होगा कि मुझे फिर जाना है। क्या चाहिए? करेज। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ मेरी ज्वाइनिंग कैसे हुई। मम्मी के नाम पे काम चल रहा था। मम्मी ना दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी, पर जब से अरुण जी की शादी हुई तो कहने लगी अब तू अपनी जिम्मेवारियां तू निभा। भाई देखो, उनके मुंह पे सरस्वती बैठती थी, वो चाहती थी कि अरुण जी जिम्मेवारी ले। तो हमारे जो बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं ना, कड़वा भी बोलते हैं ना, तो उनके जबान पर सरस्वती बोलती है, वो हमारे फायदे के लिए बोल रहे होते हैं। तो मम्मी इनको कहने लगी तू जिम्मेवारी ले, तू जिम्मेवारी ले, तू जिम्मेवारी ले, तू घर पे खर्चे का इतना पैसा दे, ये कर, अपने बच्चे का स्कूल तेरे को ही कराना है। अब अचानक वो बच्चा जो बहुत पैम्पर्ड था, जो घर में सारे हनीमून का भी पैसा माँ ने जिसके दिया था, अब उसके ऊपर जिम्मेवारी खुद की आ जाए तो क्या होता है? घबरा जाता है। अरुण जी भी घबराए हुए थे, मैं भी घबराई हुई थी। 28 फरवरी मेरी बर्थडे थी। यूएसए से मेरी सिस्टर आई हुई थी, नोएडा, उनका ससुराल नोएडा रहती थी। तो मेरे देवर रोज गाड़ी लेकर के जाते थे और 2-2.5 घंटे गाड़ी अपने दोस्तों के साथ घुमाते थे। हम लोग अपने स्कूटर पे घुमा करते थे।
पर सिस्टर मेरी नोएडा से आई हुई थी और उस दिन उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो 28 फरवरी मेरी बर्थडे पर घर की मारुति ओमनी मेरी सिस्टर को लेने गई। 4:30-5 बजे जब बजट आया तो मेरी सासू मां बोली, थैंक गॉड पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़े, नहीं तो नोएडा वोएडा इतनी कार जानी पड़ती है। मेरे को बात चुभ गई। मैंने बोला, मम्मा गाड़ी तो सबसे ज्यादा भैया चलाते हैं, मेरी तो आज ही गई है। शी सेड, वो अभी कुंवारा है, उसकी जिम्मेवारी मेरी है, तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, वो जिम्मेवारी तुम खुद उठाओ। मैंने कहा, आर यू श्योर? कहने लगी श्योर। मैंने कहा, आर यू श्योर? कहने लगी श्योर। मैंने अरुण जी को बोला कमरे में आकर के, मुझे मेरे नाम पे काम करना है। कहने लगे, सूर्य को बहुत टेंशन हो जाएगा। मैंने कहा, जितना टेंशन आ जाए उससे ज्यादा नहीं होगा, मुझे मेरे नाम पर काम करना है। अब एक घर में 2 आईडी कैसे लगाओ? एक घर में 2 दुकान खोल सकते हो? अगर आज मोबाइल रिपेयर के घर में शॉप है तो क्या बेटा दूसरी मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलेगा? नहीं, तो कोई चांस ही नहीं था। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब मार्च में शुरू हुआ था, सितंबर में कंपनी का एक प्रमोशन आया था कि अगर पूरे महीने में 10 ज्वाइनिंग लगाओगे तो 1 ज्वाइनिंग फ्री मिलेगी। 1250 रुपए की 10 ज्वाइनिंग एक महीने में। हमारे कॉर्डेलिया में 4 में ये वो सब निकल रहा है। अगर कमिटमेंट नहीं हो, साहस नहीं हो तो। मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी 10 ज्वाइनिंग पे 1 ज्वाइनिंग फ्री मिल रही है, अभी तो मुझे नहीं पता पर मैं अपनी ज्वाइनिंग डाल के रखना चाहती हूँ। मैंने भाग भाग के बच्चे के साथ मेहनत करके 1 महीने में, फिर कंपनी ने 10 दिन के लिए एक्सटेंड किया था, टोटल 40 डेज में 9 ज्वाइनिंग लगवाई थी। 10वीं ज्वाइनिंग मेरी लगी, 11वां किट हमारे घर में फ्री आ गया था। क्या बात है। मैं तो फ्री की ज्वाइनिंग हूँ, मेरी ज्वाइनिंग में पैसा नहीं लगा था। तो क्या लगा था? 40 दिन में 9 ज्वाइनिंग। उस जमाने का 1250 रुपया, यानी आज की तारीख में मेरे को बस अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाना था। मेरे को अपनी सासू मां के मुंह से सुनना था कि मेरे अन्नू के लिए इससे अच्छी कोई बहू नहीं हो सकती। ये मेरा मकसद था जीवन का। जब मेरे को देखने आए थे ना, तो मम्मी पापा देखने नहीं आ पाए थे। पापा की बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, पापा हॉस्पिटलाइज हो गए, तो अन्नू जी अपने भाई के साथ और चाचा चाची मामा मामी के साथ आ गए थे और पसंद करके चले गए थे। जब शादी होके आई तो मम्मी कह लगी थोड़ी मोटी है, वो ग्रेटर कैलाश वाली तो, वो मेरठ वाली तो। मेरे ना चुभ गई थी बात कि मैं इनके बेटे के लिए बेस्ट हूं। आपको पता है, मैं कभी कभी घर में ऐसे दिन के वक्त जागती आंखों से सोचा करती थी कि घर में आग लग गई है और मम्मी उसमें फंस गई है और मैंने उनको निकाला, बचाया, इसलिए वो मुझे प्यार कर रही है। मैं मम्मी को इतना खुश करना चाहती थी कि उसके लिए घर में आग लगाने को तैयार थी। आपके पास कोई ऐसा रीजन है? किसी को कुछ करके दिखाना चाहते हो? यस। किसी से कुछ असली सच्ची तारीफ की, एक बार कोई आपके कंधे पे हाथ रख करके तारीफ कर दे आपकी, कितने लोग चाहते हो? तो इतना छोटा सा रीजन बड़ा बना लो ना, बूंद को समुद्र बना लो, काम हो जाएगा। वो चूल चाहिए, चूल। बिना चूल के काम नहीं होता। और जब सपने देखते हैं ना, अंदर नहीं रख लेने, वो साहस करना है उनको विजुअलाइज करने का। हम क्या है, अपलाइन कहते हैं सपने देखो, सपने देखो, तो बोल तो देते हैं हाँ ये गाड़ी ले लेंगे, ये चेक ले लेंगे, फिर अंदर के अंदर कहते हैं धत्ते कि पहले आए तो सही, 10,000 तो आ जाए, 50,000 तो आ जाए, बातें तो बड़ी बड़ी है, अंदर सारा खाली खाली। गलत है। विजुअलाइज करने की हिम्मत रखो, सारे सेंसेस के साथ, अपनी सारी इंद्रियों के साथ सपने को जियो। उस सपने में क्या स्वाद होगा चखो, उस सपने में क्या मिठास होगी, क्या कानों में कौन सी तालियां पड़ रही होंगी, आंखों से क्या दिख रहा होगा, खुशबू किस चीज की आ रही होगी, क्या टच हो रहा होगा आपके ऊपर, उसको फील करो। उस सपने को, सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके सपना देखो। ऐसा जैसे सपने के बारे में बात करो तो आंख से पानी आने लग जाए कि अभी सामने हो रहा है वो। मैं 8-8, 10-10 घंटे एक सपने में देती हूँ, सोचती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। रोज रोज ट्रेन में जाते थे, बस में जाते थे, कभी मेरे को थकान हुई नहीं। अभी मेरी कल बहू है ना बता रही थी, मेरे को शुलूनी यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया है 29 को, मुझे ये महारुद्राक्ष अवार्ड कोई इंडस्ट्री का है, वो अवार्ड मिलने वाला है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो मैंने बोला मैं सुबह ट्रेन से चली जाऊंगी शताब्दी से,
और शाम की ट्रेन से वापस आ जाऊंगी। उन लोगों ने बोला हम आपको कालका से ले लेंगे और है ना फिर आपको छोड़ देंगे अगली शताब्दी से पहले। तो मैं तो खुश, हम तो जमीन के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। मैंने कहा हाँ। मेरी बहू कहने लगी मॉम आपको जाना ही है तो आप ट्रेन से क्यों जा रही हो? तो उसने फटाफट देखा, सर्च किया कि अच्छा ठीक है आप चली तो जाओ सुबह 7:30 बजे की शताब्दी से, पर रात की 9 बजे की ट्रेन रात को 6:20 की ट्रेन होगी, हबड़ तबड़ हो जाएगी, 9 बजे अलास्का की फ्लाइट है, आप फ्लाइट से आओ। फिर वो कहने लगी मॉम आप सोच ही क्यों रही हो ट्रेन से जाने का? इनका बेटा मैं आज भी वही हूँ जिसको ट्रेन से जाना अच्छा लगता है। टेक ऑफ लैंडिंग की बजाय अगर ट्रेन 3-4 घंटे की है तो ट्रेन लेना मैं पसंद करती हूँ। जो व्यक्ति आज भी इतना पैसा कमाने के बाद भी इस सोच का है, उस व्यक्ति के लिए बेटे को हेलीकॉप्टर में लैंडिंग कराऊंगी, हेलीकॉप्टर में डोली उठाऊंगी, सोचने के लिए क्या चाहिए था? साहस। वो विजुलाइज करने के लिए इतना विजुलाइज किया मैंने, रोज 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 इतना विजुलाइज किया। आपको पता है अभी जब बेटे की शादी के लिए होटल बुक करी तो मेफेयर सिलीगुड़ी में हमने देखा कि बहुत प्यारा होटल है और 1 लाख स्क्वायर फीट का एक लॉन है। तो बस ठीक है इस पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो जाएगी। हमने वो होटल बुक कर दिया, पैसे दे दिए। फिर जब होटल वालों के साथ बैठ करके बोला कि हमको हेलीकॉप्टर में लैंडिंग करानी है, कहने लगे भूल जाओ, आर्मी की बाउंड्री और हमारी बाउंड्री कॉमन है। हम तो यहाँ बलून में उड़ाते हैं ना, तो एक बंदे को बंदूक लेके छर्रे लेके बैठाते हैं, वो बलून फोड़ता है कि उड़ता हुआ बलून में उनके यहाँ नहीं चला जाए, तो हेलीकॉप्टर तो आप भूल जाओ। मैंने कहा नहीं आप देखना हो जाएगा। क्या लगे प्राइम मिनिस्टर भी हमारी होटल में ठहरते हैं, अमित शाह भी हमारी होटल में ठहरते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, कार से आते हैं, आप भूल जाओ। मैंने कहा उन्होंने पूछा नहीं होगा, मैं पूछ रही हूँ, आप कर सकते हो। दोस्तों मुझे ही मालूम है काम कैसे हुआ, पर आपको पता है जब हुआ तो कैसे हुआ? हमारी 11 तारीख की शादी थी, 10 तारीख को है ना दूसरे फंक्शन थे, मैं 8 तारीख को पहुंची थी, 9 तारीख को अलग अलग एजेंसी से मेरी मीटिंग थी। तो उसमें से एक एजेंसी थी, हमने कलकत्ता से बुलाई थी डांस पार्टी, 24 डांसर्स के साथ एक प्रोफेशनल टीम आई थी जिन्होंने पूरी शादी के म्यूजिक की जिम्मेवारी संभाली हुई थी। हर मौके पर दुल्हन की एंट्री कैसे होगी, कैसे क्या होगा, दूल्हा की एंट्री कैसी होगी, कौन सा म्यूजिक बजेगा, ये उन्हीं का काम था। तो उसका नाम जेन है, जेन और हम बैठे थे ऑफिस में वहां पे, और कहने लगा कि मैडम है ना ये हल्दी में ये करेंगे, हल्दी में ये गाना बजाएंगे, जयमाल के वक्त आप ऐश्वर्या मैम से पूछ के बता दीजिए, निशान भैया से कि वो क्या गाना बजेगा। और मैम जब वो हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा होगा ना तो है ना इसका बाहुबली का गाना बजाएंगे, नहीं हम उससे वो बोला कि इस पिक्चर का गाना बजाएंगे। और जब आप स्वागत के लिए जाओगी ना तो कभी खुशी कभी गम का गाना बजाएंगे। उसको कैसे पता? मैं सालों से जब से कभी खुशी कभी गम पिक्चर आई है, मैं हर मीटिंग में यही बोलती हूँ कि वो जैसे शाहरुख खान उतरा था ऐसा मेरा बेटा उतरेगा, वो जैसे शाहरुख खान उतरा था ऐसा। उसको कैसे पता? उसको नहीं पता, यूनिवर्स को पता। मैं आपको एक बात बताती हूँ बड़ी पते की, हमारे आज सारे भ्रम में आपके मिटा देती हूँ। आप ये कहते हो ना 1 लाख रुपया हम कमाएंगे, 10 लाख रुपया हम कमाएंगे, मर्सिडीज हम खरीदेंगे, BMW हम खरीदेंगे, गलत बोलते हो। इसमें से कुछ भी हम नहीं करेंगे, वो करने वाला कोई और ही है। हमें क्या करना है? हर हाल में सपनों की लिस्ट बनानी है, हर हाल में गेस्ट की लिस्ट बनानी है, हर हाल में अपॉइंटमेंट लेना है, हर हाल में जाकर के प्रेजेंटेशन करना है, फिर क्लोजिंग करनी है, फिर फॉलो अप करना है, फिर साइन अप कराना है, फिर उनकी सपनों की लिस्ट बनवानी है, फिर उनके लोगों की लिस्ट बनवानी है, फिर उनसे अपॉइंटमेंट कराना है, फिर यही साइकिल हमें बार बार पूरा करना है। हम क्या करते हैं, जो बड़े काम जो हमें नहीं करने उसकी सोच में ज्यादा पड़े रहते हैं। वो तो ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, वो हो जाएगा। आप सिर्फ बेसिक पे फोकस रखो और पक्का रखो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके सपना देखने का साहस करो। आर यू रेडी? यस। साझेदारी करो, पार्टनरशिप करो कायनात के साथ। आपने जो काम नहीं करना वो नहीं करना, कायनात ने जो काम करना है वो कायनात को करने दो। आप अपना यूनिवर्स सेट करो। देखो एक सीधा सा फंडा बताती हूं। हम यहां हैं धरती पर, अर्थ पर, और कायनात ऊपर है। मान लो सैटेलाइट है वो। अब आपको अगर मेल डालनी होती है, आप मेल डालते हो तो टाइप करते हो, टाइप करने के बाद एड्रेस टाइप करते हो, मैसेज टाइप करने के बाद एड्रेस टाइप, फिर सेंड का बटन दबाते हो, वो सैटेलाइट के थ्रू तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है मेल। यस और नो? यस। बस ये मेल जैसा ही है। आपको जो चाहिए वो टाइप करो, सेंड का बटन दबाओ, ऊपर सैटेलाइट है कायनात नाम की, वो मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगी।
अक्षय दत्ता को आइलैंड चाहिए, अक्षय दत्ता को आइलैंड चाहिए, अक्षय दत्ता को आइलैंड चाहिए, अक्षय दत्ता को आइलैंड चाहिए। आइलैंड करने खरीदने के लिए वो किसी की भी मदद करने को तैयार है। अगर तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें उसकी मदद चाहिए, तुम्हें भी कोई आइलैंड खरीदना है, तुम्हें भी जगह खरीदनी है, तो अक्षय दत्ता तुम्हें कांटेक्ट करेगी, उसको यस बोलना। इतना ही सिंपल है ये। पर घर में बैठे रहोगे, अगर मैसेज टाइप करके सेंड करके घर में बैठे रहोगे तो कोई हाथ खड़ा बंदा दिखेगा नहीं। घर से बाहर निकलना होगा। और सबसे बड़ी बात, सेंड का बटन तो दबा दिया और अपना मॉडर्म ऑफ है तो मैसेज जाएगा, तो मॉडर्म ऑन रखना है। किसी ने इतने सालों में कभी मुझे नेगेटिव देखा? कोई नेगेटिव बात सुनी? घर में दुख तो मेरे कम नहीं आए, परेशानी तो मेरी कम नहीं आई। सबसे ज्यादा प्लान चेंज किसने देखा है? सबसे ज्यादा इस बिजनेस के चैलेंजेस किसने देखे? आपने। पर क्या फर्क पड़ता है? कायनात सेट है, हम तो बेसिक कर रहे हैं। प्लान ए हो, प्लान बी हो, प्लान सी हो, प्लान डी हो, करना हमें वही है। कल ये जो केंगन वाले आए थे, फिर वो बाइनरी की बात करने लगे। मैडम बाइनरी इजी होगा। मैंने कहा देखो भैया, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, 8-10 लीडर बनाए बिना आप बैठ के खा नहीं सकते। तो 8-10 लीडर बनाना ही है तो जहां कंज्यूमर का नेटवर्क बना सकते हो, जहां लोग रोज प्रोडक्ट घर में काम में लेते हैं, वहां 8-10 लीडर बनाना आसान है। कहीं भी कर रहे हो, यहां कर लो। रात को घर जाकर के मैसेज आया, मैडम मैं अपनी वाइफ को लेकर के आऊंगा और ये और वो और वो। पक्का बनेगा, जरूर से करेगा कोई। किसी भी हमें क्या होता है, लगता है जैसे यहां मुश्किल है तो दूसरी जगह आसान होगा। कहीं आसान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को आसान समझना नादानी है। 10-20 हजार रुपए कमाने की मैं बात नहीं कर रही, पर मैं आपको बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मुश्किल काम क्या है? कोई बताएगा? डेमो किट उठाना। ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। सबसे मुश्किल काम है 10-20 हजार रुपया कमाना। मेरी बात को सुनो ध्यान से। 10-20 हजार रुपया कमाना आसान है, वो कमाने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। 10-20 हजार तो कमा लेते हैं उस जोश में। अब 10-20 हजार को 1 लाख करना ना, वो डुप्लीकेट करना। 10-20 हजार रुपया तो खुद अपनी मेहनत के बल पे कमा लिया जाता है। वो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की चक्की घुमाना, वो मोमेंटम, उसके लिए हर हाल में इवेंट्स को अटेंड करना, पागलों की तरह इवेंट को बिल्ड करना, घर घर जाकर के टिकट देना, वो मल्टीप्लिकेशन की चक्की घुमाना ना, वो मुश्किल होती है। तो 10-20 हजार रुपया कमाना आसान है। 10-20 हजार रुपए पे टिके रहना बहुत दुखदायी है, बहुत दुख होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। उनका 50 हजार आ रहा है, उनका 60 आ गया। अरे 3 महीने पहले इनका 20 हजार आ रहा था, इनका कैसे 50 आ गया? मेरा क्यों नहीं आया? फिर मेरा ही नहीं चल रहा, फिर किसी का ही नहीं चल रहा। हम एक गलत सोच के साइकिल में पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम साझेदारी करें, और कायनात से साझेदारी होने के बाद फिर हमें कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करे। पॉजिटिव रहे हर हाल में। एक जूता पॉलिश वाला होता है ना, जूता पॉलिश करता है, उससे उसके ब्रश की बुराई करो, बुराई उसी ब्रश को उठा के अपने सिर पे मारेगा। और हम करोड़ों रुपया कमाने के लिए जिस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, सिर्फ इसलिए कि 2-4 करोड़ लगा नहीं दिए। 2-4 करोड़ लगा देते, फिर किसी की मजाल होती है एक भी शब्द गलत बोलने की, तो नहीं बोलना है। पॉजिटिविटी के साथ अपने माइंड को सेट करो और आगे बढ़ो। समय निकालो। पार्ट टाइम को गलत में मत लो। भले पार्ट टाइम बिजनेस है, पर समय निकालना पड़ता है। और समय निकालने का तरीका पता है क्या है? सांस लो। बस मैं सबको ये कहती हूं कि अगर सचमुच सपना है ना, सचमुच साहस है ना, तो सांस लो, जिंदा रहो और मोदी केयर करो। बाकी सब सेकेंडरी। खाना खाना सेकेंडरी, नहाना सेकेंडरी। मेरी किसी दिन ज्यादा कॉल चलती है, मैं तो नहाती नहीं हूं। अरे कॉल पे बैठे रह गए तो नहीं नहाए तो शेरों के मुंह किसने धोए? ना जी, हमारे लिए नहाना धोना। आपको पता है मैं पूजा नहीं करती। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी धर्म का काम आप संभालो, कर्म का काम मैं संभालती हूँ। मेरी सासू माँ की सेवा करना मेरी पूजा है। क्या बात है। मेरी बहू रानी के कोई सपने अधूरे नहीं रह जाए, वो मेरी पूजा है। मेरे हस्बैंड का मरने के बाद भी कोई सपना अधूरा नहीं रह जाए, वो मेरी पूजा। मैं बहुत आस्तिक हूं, मैं बहुत आस्तिक हूं। मैं सत्यनारायण जी में इतना बिलीव करती हूं कि वो हर चीज मेरे लिए अच्छी करते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ माता रानी मेरे आगे और पीछे दोनों जगह चल रही हैं। पर मेरे को अगर मीटिंग वर्सेस मूर्ति पूजा दोनों की चॉइस मिले तो मैं पहले मीटिंग करना पसंद करती हूँ। बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? तो सांस लो, जिंदा रखो और बेसिक एक्टिविटी करो, प्रोडक्टिविटी करो।
आर यू रेडी? Yes. तैयार हो? और जो हम चाहते हैं ना टाइम निकाल लेते हैं, जब तक चाहते नहीं है तभी तक नहीं निकालते। 24 घंटे बहुत होते हैं, बहुत। चलो एक काम करो, फोन निकालो, मेरे को जरा मेरे इसमें से फोन देना। सिर्फ लास्ट नंबर कुछ और डायल करो। अगर आपका 6 है तो 7 डालना, बाकी सेम नंबर डायल करना। अब इनके पास, आपके पास जियो है, एयरटेल है, क्या है? सारिका जी क्या है? एयरटेल है। बहुत सारे फोन है ना तो सोच के बोलना पड़ रहा है, ये एयरटेल है। अब एयरटेल में जो इनका सिम कार्ड है वो इन्हीं का सिम कार्ड इन्हीं को दिया गया होगा, स्पेशल रिलीज होगा। डायल कर दिया, इन्हीं के लिए स्पेशल रिलीज होगा या अगला नंबर डायल किया? The number you have dialed is currently busy. इसका अगला डायल करो तो वो नंबर किसी ना किसी को पूरी सीरीज मिली होगी ना, हजारों फोन। पर जो इनको सिम कार्ड मिला है वो इनके घर के आसपास दूसरे लोगों को भी मिलेगा। तो अगर खाली बैठे हो, कल का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो 2 तरीके हैं। हाय क्या करूं, चलता नहीं है, किसी का होता नहीं है। ये आपने सेव कर रखा है? Hello? हेलो, Yes? शालू जी बोल रही है? हाँ जी? शालू जी एक बात बताइए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में अगर एक्स्ट्रा इनकम कमानी हो, 10-20 हजार 25 हजार रुपया महीने, और हर साल फ्री फॉरेन ट्रिप जाना हो, तो एक होम बेस्ड बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगी? नहीं, थैंक यू। आप वैसे क्या करती हैं शालू जी? मेरा बुटीक है अपना, आपका बुटीक है? वो किस जगह पे है? रामपुरा एक्सटेंशन। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू। अच्छा ठीक है शालू जी, थैंक यू सो वेरी मच। क्या हुआ? नंबर डायल किया, शालू जी ने फोन उठाया, शालू जी ने मना कर दिया। मेरे को क्या हुआ? मेरे बाल झड़ गए? मेरे बाल तो नहीं झड़े ना, मेरे बाल सफेद भी नहीं हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर अगर मैं आपको बताऊं, 1 घंटे का रोज का कमिटमेंट लेकर के बैठो कि सिर्फ नंबर डायल करेंगे 1 घंटा, कोई भी टाइम निकाल लो। क्या बात है। रोज 1 घंटा। वॉर्म सर्किल में भी मिलो, वॉर्म सर्किल में भी। मैं तो किसी को अपने घर नहीं बुलाती, किसी को अपने घर नहीं बुलाती, सबसे मिलने जाती हूँ। क्योंकि घर बुलाऊंगी तो मुझे बैठ के इंतजार करना पड़ेगा, और अगर मैं जा रही हूं तो गारंटेड मैं जा रही हूँ। सिर्फ बंदा भले ही नहीं मिले। मेरे को तो कोई जयपुर बुलाता है ना, मैं जयपुर चली जाती हूँ, फिर वो बंदा मिला ही नहीं तो वापस आ जाती हूँ। क्यों? मर्सिडीज कार लाने का काम किसका है? ऊपर वाले का। मेरा काम क्या है? यही है, दिल्ली में करोगी, जयपुर में करोगी, कलकत्ता में करोगी, मुंबई में करो। समझ रहे हो? पर रोज 1 घंटे का कमिटमेंट लेके, आधे घंटे का कमिटमेंट लेके बैठना पड़ेगा। नहीं तो आपको बताती हूँ, कमिटमेंट नहीं लिया तो क्या होगा? 4-5 कॉल करोगे, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, तो आपको ये आएगी, पहले ये आएगी। फिर और 8-10 कॉल करोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो आपको ये भी आ जाएगी। फिर कुछ हमारी बॉडी ना बिल्कुल हमारी सोच को सपोर्ट करती है। हम कहते हैं ना, नहीं रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, तो तुरंत हमको ये आ जाता है। तो आपको कमिटमेंट ये लेना है कि ये आए या प्यास लगे, कुछ भी हो, भूख लगे, वो अगर बैठे हो 1 घंटा उठना नहीं है। कर सकते हो? वार्म सर्किल पे काम करो, कोल्ड सर्किल पे काम करो, अपने शहर में काम करो, दूसरे शहरों में काम करो। मैंने दिल्ली में काम करना शुरू किया, बड़े टेंशन होता था। रोज घर से बाहर जाना शुरू किया तो मम्मी किसी न किसी बात पे ना नाराज हो जाती थी। मैंने अरुण जी को बोला मैं मुंबई चली जाती हूँ। वैसे भी पता चला 27 लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, और 27 लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं पे मेरी तो जल गई। मैं तो बहुत जलकुकड़ हूं। आप में से कितने लोग जलकुकड़े हो? मेरे को बहुत जलन होती है। जलने में बुराई भी नहीं है, जल के कुछ नहीं करके उसको कुड़न में बदलने में बुराई है। जलना चाहिए, बहुत जलो, पर जल के तुरंत काम करो। फिर ये क्या हो गया, ये फॉरेन ट्रिप कैसे जा रहे हैं? मैं शुरू से टॉप अर्नर नहीं थी, जल जल के टॉप अर्नर बनी हूं। तो बस चले गए। क्या बात है। मैंने बम्बई का टिकट कटाया, बड़ी मुश्किल से पापा को पटाया, पर मैंने क्या बताया, हर लेडी जो चाहे वो कर लेती है। यस और नो? बड़ी मुश्किल से समझाया और चले गए। 10 किट मैंने अरुण जी को बोला 10 किट दे दो, 18 फैमिली है मेरी वहां पे, 10 की तो ज्वाइनिंग ऐसे हो जाएगी। अरुण जी ने क्रेडिट कार्ड, अरुण जी बड़े एडवांस थे, क्रेडिट कार्ड पे मेरे को 10 किट लेकर के कंपनी को ऑर्डर दे दिया। उन दिनों है ना ट्रकों की स्ट्राइक चल रही थी, तो कंपनी ने राजधानी में वो किट चढ़ा दिया। राजधानी के किट 20 दिन पहले पहुंचते ही नहीं है।
और मैंने जाकर के अपने अशराफ परिवार वालों को बिजनेस समझाया, सबने मना कर दिया। सबसे स्मार्ट भाभी ने मना कर दिया तो सबने मना कर दिया। अब मेरे को काटो तो खून नहीं। हस्बैंड ने कहा था 25 तारीख से पहले वापस लाना है, नहीं तो ना पेनल्टी भी लगने लगेगी और इंटरेस्ट भी लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, 25 तारीख से पहले 23 तारीख को आपका पैसा आ जाएगा। सबने मना कर दिया। तो अपने भाई को बोला, भाभी को बोला भाभी बास्केट बना दो बच्चे के टिफिन की, और भाई को बोला मुझे लोकल ट्रेन में चढ़ा दे। तो कहने लगे दीदी तेरे को पता है यहाँ की लोकल ट्रेन का मतलब? अपने आप चढ़ा देते हैं लोग, अपने आप उतार देते हैं लोग। मैंने बोला भाई लोगों से किसको डरा रहा है? मुझे लोग ही तो चाहिए, तू मुझे चढ़ा तो सही, पहुंचा तो सही स्टेशन। मैंने 10 दिन ये काम किया डेली ट्रेन में। आपके शहर में बस है? आपके शहर में मेट्रो है? किसी की हिम्मत है कि सुबह 4 बजे की बस पकड़ करके 6:30 बजे 5 बजे जो अगला गांव आए उस गांव में उतर जाने की? कोई रोकता है? सुबह 4-5 बजे से उठे तो होते हो, करवटें तो बदल रहे होते हो, सोच तो रहे होते हो, फूलों की सेज पर कोई बैठा है आप में से? पर किसी में हिम्मत है कि जी बच्चे को लेकर के बस में ट्रेन में कहीं भी चढ़ जाओ, कहीं भी उतर जाओ, किसी से भी बात करो? तो मैं ट्रेन में चढ़ गई। अब इधर वालों से खिड़की पे नहीं बैठी, मुझे खिड़की पे बैठना पसंद है, खिड़की पे नहीं बैठी, बीच में बैठी। कार चाहिए, फॉरेन ट्रिप जाना है, कार चाहिए, फॉरेन ट्रिप जाना है। सबसे पूछने में क्या जाता है? झापड़ तो मुझे किसी ने मारा नहीं। फिर जिसने बोला हाँ तो उसको अगले दिन की 11 बजे की, तब हमें विजिटिंग कार्ड वगैरह नहीं समझ में आया था, कागज की पर्ची पर एड्रेस लिख के गई थी कि भैया कल 11 बजे मीटिंग है, 11 बजे मीटिंग है। एक लड़की आई सुंदर सी, और ऐसे ट्रेन भरी हुई थी, ऐसे खड़ी हो गई, भीगी हुई थी, बाहर बारिश हो रही थी। गटर 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 गटर, लोकल ट्रेन तेज चलती है, आवाज होती है बहुत। मैंने कहा यार ये लड़की ठीक लग रही है, अब मैं अपनी सीट छोड़ूंगी तो बाद में मिलेगी नहीं, इनका देखा जाएगा। उठ के गई, मैं भी लटक गई उसके साथ, गटर 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 गटर। मैंने उसको क्या बोला सुनो, मैंने कहा अभी अपनी कार होती तो कितना मजा आता ना, बारिश में भीगना नहीं पड़ता। कहने लगी हाँ। मैंने कहा कल 11 बजे आओ, मैं समझाऊंगी कार कैसे खरीद सकते हो। अब वो बोल सकती थी ना मुझे कि आप भी तो लटकी हुई हो, गटर 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 गटर। पर जब प्यार हो जाता है तो टेंशन थोड़ी होता है कि हवलदार बाप है लड़की का। प्यार हो गया तो प्यार हो गया, हमको मोदी केयर से प्यार हो गया तो प्यार हो गया। उसका जवाब पता है क्या था? मैं अपने साथ कुछ लोग ले आऊं? मैंने कहा हाँ लेके आओ। 6 लेडीज लेके आई, 7 ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन, अगले दिन। क्या बात है। समय निकालो। अगले दिन फिर गई मैं लोकल ट्रेन में। मैं चर्च गेट से पहले देखा कि एक जगह व्हाइट शर्ट, रेड टाई, ब्लैक पैंट पहने में बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई मीटिंग हो रही है। उनका ये तो हमारे जैसे लग रहे हैं। अगले स्टेशन पे उतरी, निशांत को लेकर के पैदल चल करके सड़क क्योंकि सड़क के किनारे दिखे थे, अगले स्टेशन उतर करके पैदल चल करके इधर आई है। तो यहाँ एमवे की मीटिंग हो रही थी, प्री लॉन्च की। तो बैठ गई पीछे। फिर पास वाली लेडी को बोला चल रही हो साथ? हम लेडीज तो सुसु भी साथ जाती हैं। 2-3 बार सुसु गई मैं, हर बार किसी अलग को लेकर गई। एक बार इसको ले गई, फिर दूसरी जगह जाके बैठी, फिर अगली बार उसको ले गई, फिर तीसरी जगह जाके बैठी। तीसरी बंदे ने हाँ कर दिया, शाम लुल्ला उसका नाम था। किसने कहा हमें कैसा कैसा टेक ऑफ कराया मैं आपको बता नहीं सकती। पर लोग, मैं आपको बताऊं, मैं पहली एमरल्ड जब बनी थी, मैं कंपनी की फर्स्ट एमरल्ड थी, वो 3 स्टार डायरेक्टर यानी 1,40,000 बीवी 3 लोगों से कराने वाले को पर्ल कहते थे, और 6 महीने करने वाले को एमरल्ड कहते थे। मैं एमरल्ड बनी थी, वो जो 3 लेग केवल में एमरल्ड बनी थी ना, उसके 2-3 महीने बाद वो 3 लेग खत्म हो गई थी। उषा पारिक बंबई वो यूएस गई तो वहां से बोटॉक्स ट्रीटमेंट सीख के आ गई, उसने अपना पार्लर खोल लिया। जो दूसरा बंदा था इसके दुबई में ट्रांसफर, दुबई में नौकरी लग गई, दुबई चला गया। तीसरी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनकी बेटी का कोई लव अफेयर कुछ हुआ, उसने सुसाइड कर लिया तो ये डिप्रेशन में आ गई। मेरी 3 लेग जो पहली 3 थी खत्म हो गई थी। मैं भी खत्म हो सकती थी उनके साथ। ये बिजनेस तो ऐसे ही बनाओ, कभी भी बनाओ, कभी भी खत्म हो सकता है। अरे एक बार बना सकते हैं तो इतना याद रखो ना, दोबारा बना सकते हैं, 1000 बार बना सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं हमारा नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस का सपना जिंदा रहेगा, और जब तक हमारा सपना जिंदा रहेगा हमें मरने का हक नहीं है। बहुत सही। आर यू विद मी? यस। तैयार हो? यस। फैंटास्टिक। सीखो और सिखाओ। सीख के करने वाला काम है। सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ। मेरी सक्सेस का सीक्रेट ही है, खूब वर्कशॉप करती हूँ, खूब मीटिंग करती हूँ, खूब सिखाती हूँ, घुट्टी में घोट के पहले खुद सीखती हूँ। अब ये जो मैंने आज आपको अभी आपके सामने खुल्ला बोला फोन उठाओ, फोन दो,
मुझे पता था 3 कॉल में से एक बंदा हाँ भर देगा। करावा नहीं होता तो आप सोचो जी, करोगे तो नहीं और जाके ट्रेनिंग पे सिखाओगे, फिर घंटा रिजल्ट मिलेगा। जब खुद करोगे, हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग में सब लोग म्यूट हैं और 1 घंटा सबके सब लोग कॉलिंग कर रहे हैं। सबको वीडियो ऑन रखना जरूरी है। किसी ग्रुप में मेरे 30 लोग आते हैं, किसी ग्रुप में मेरे 40 लोग आते हैं, किसी ग्रुप में 50 लोग भी हो जाते हैं। सबके सब बैठ के क्या कर रहे हैं, और किसी को भी ये वाला ब्रेक लेने की इजाजत नहीं है। अगर ब्रेक लिया और वीडियो में दिख नहीं रहे हो तो आउट। समझ रहे हो? तो सीखो सिखाओ। जो जितने अच्छे से सीखेगा, जो जितने अच्छे से करेगा, जो जितने अच्छे से सिखाएगा, वो उतने सक्सेसफुल होता जाएगा। तो भैया मीटिंग के टिकट क्यों नहीं बढ़ रहे? प्रोग्रेसिव इवेंट बिल्डर क्यों नहीं हो? क्यों? अगर 30 टिकट खरीदते थे 6 महीने पहले भी, आज भी 30 टिकट खरीद रहे हो? न्यू ज्वाइनिंग नहीं आ रही। आप टिकट बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो? नहीं बेच रही। सारा मोमेंटम टिकट का है। हमारे बिजनेस में जैसे थोड़ा बिजनेस चलने लगता है, हम रिलैक्स होने लगते हैं कि अच्छा डाउनलाइन की मर्जी है कि वो कितने टिकट लेगा। टिकट आपके लगातार बढ़ते हुए होने चाहिए। अगर पिछले साल मीटिंग थी और उसमें आपने 100 टिकट खरीदे थे, तो इस समय आपकी 1000 लोगों की मीटिंग होनी चाहिए। ये प्रोग्रेसिव, हमें वही 100 पीवी हर महीने करना है, वही 100 पीवी हर महीने करना है, वही 100 पीवी हर महीने करना है, वही 15 लोगों से बात हर महीने करनी है। पर इवेंट के टिकट्स के मामले में हमें प्रोग्रेसिव होना है। जिसने ये बात समझ ली वो जीत जाता है। आर यू रेडी? सक्षम बनो, काबिल बनो, बनाओ, काबिल बनते रहो। एक्सीलेंस की तरफ लगातार बढ़ना है, रुक नहीं सकते। 25-50 हजार का चेक आ गया, इतना ही काफी है। मेरे को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आ गया, इतना ही काफी है। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है बाय द वे? मैंने सीखा है, खुद करके आई हूं। एक्सीलेंस पहले नहीं आता था, अब आता है। मैं परसों है ना प्रमोद जी के यहाँ 250 लेडीज को मेकअप सिखा रही हूं। आज तक कभी उठाया नहीं तो नहीं उठाया, अब उठा लिया तो मैंने कंपनी वालों को बोल दिया है अर्बन कलर की स्टॉक बढ़ा दो। सुरेखा भार्गव मेकअप की लाइन में आ गई है। क्या बात है। इसको कहते हैं सक्षम बनो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जो नहीं आता वही करके देखो, वही सीखो। आर यू रेडी? फैंटास्टिक। सक्रिय रहो का मतलब एक्टिव रहो नहीं है। एथिक्स बिल्ड कैरेक्टर, वर्क एथिक्स बिल्ड डेस्टिनी। वर्क एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आज आपके सामने खड़ी हूं मेरे वर्क एथिक्स के कारण है, नहीं तो दिल तो मेरा मेरी बहू की मेहंदी में था। अब सोच के देखो ना, कितने अरुण जी 2016 में गए, उसके बाद मेहंदी नहीं लगी घर में किसी को। आज मेहंदी लग रही है और मैं आपके सामने खड़ी हूं। वर्क एथिक्स। मैं एक बार फोन करके कह सकती थी ना मैं सेकेंड हाफ में आऊंगी, नहीं, जवान की कोई कीमत है। इसको कहते हैं वर्क एथिक्स। समझ रहे? तो वर्क एथिक्स आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, डेस्टिनी बिल्ड करते हैं। तो अपनी कमिटमेंट के पक्के रहो। खुद जो दूसरों को करने को कहते हो डेली रोज करो। अगर हर हफ्ते ऑफिस जाने की बात करते हो तो पहले खुद तो हर हफ्ते जाओ। 100 पीवी 2 तारीख को करना है तो खुद तो करो। गुल्लक तोड़नी है तो खुद तो बनाओ। हर दिन किसी एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है तो दिखाओ। हर हफ्ते एक ज्वाइनिंग लगानी है तो लगाओ। माइंड सेट करोगे तो पावर ऊपर से आ जाएंगी। काम तो ऊपर वाले नहीं करना है। ज्वाइनिंग लगाने वाले हम कौन होते हैं? प्लान दिखाने वाले हम हैं। ज्वाइनिंग लगाने वाला कौन है? सारे कठिन काम किसी और को करने हैं, सारे इजी काम हमें करते हैं, हमको करने हैं। हम कठिन काम करने के चक्कर में लग जाते हैं, इजी काम पे फोकस नहीं रहता। प्रॉब्लम ये होती है। आर यू रेडी? तैयार हो? साधना समझ कर करो। आप में से कितने लोगों को लगता है जब मैं किसी भी एक्शन को करती हूँ मेरे चेहरे पर वो एकदम से एक अलग सा ही उत्साह दिखता है? क्योंकि ये साधना है। डेडिकेशन के साथ करो। एक मीरा को कभी भजन गाने में तकलीफ हुई? नहीं हुई। हमें वही भजन गाना है, उसमें भक्ति भाव होना चाहिए। जहां भक्ति होती है वहां श्रद्धा होती है, वहां आस्था होती है। जहां आस्था होती है वहां थकान नहीं होती है, वहां प्यार से करते हो, वहां लगातार कर पाते हो। अब आप देखो ना, मेरी सासू माँ को मैं देखती हूँ वो रोज आधा पौना घंटा वो पढ़ती है। अरे अभी उनके आंखों का हमने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया तो वो जो 15-20 दिन पढ़ नहीं पाई, मैं जानती हूँ उनका क्या हाल था। वो सुनती थी मोबाइल पे उन दिनों वही पाठ। जबकि उनको कौन से भगवान मिल गए? उनके पति इस दुनिया में नहीं है, उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। बट भक्ति इसको कहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है के हिसाब से अपनी भक्ति नहीं होनी चाहिए।
वो जैसा रख रहा है उसकी मर्जी है, उसने हमारे लिए कुछ बेहतर प्लान किया होगा, शायद इससे भी बुरा प्लान था। अरुण जी के लिए हम क्या सोचते हैं, ये मानव योनि में अरुण जी का आखिरी जन्म था, इसके बाद मोक्ष मिलना था। तो जितने भी सुख और जितने भी दुख उनके कर्मों के बचे थे वो सब उनको फटाफट काट के मोक्ष प्राप्त होना था, तो चले गए डेमो करके कि परमानेंट इनकम इंपॉर्टेंट है। अगर हम जन्म को सेलिब्रेट कर सकते हैं तो मोक्ष को क्यों नहीं? तो ये तो अपने आप को समझाने के तरीके हैं, बट किसी भी फेर में पड़ना नहीं है। साधना समझ के करोगे तो साधना की तरह कर पाओगे। जब अरुण जी की डेथ हुई तो मैं मम्मी के पास गई, मैंने कहा मां मुझे ना बहुत धूमधाम से अरुण जी की अंतिम यात्रा निकालनी है। कहने लगी नहीं बेटा, है ना, अपने यहाँ परदादा परदादी बन के जाते हैं ना तो होता है, बड़े बूढ़े जाते हैं तो होता है। मैंने कहा माँ आपका बेटा छोटी सी जिंदगी जी के गया पर करके तो बड़ा काम गया है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल करके गया है कि अच्छा बेटा कर ले। मैंने धूमधाम से यात्रा निकाली। मैं फिर मम्मी के पास गई, मैंने कहा माँ मुझे फोटोग्राफर रखना है। कि नहीं बेटा अपने यहाँ डेड बॉडी की ना फोटो नहीं खींचते। मैंने कहा माँ मैं चाहती हूँ सारी दुनिया देखे अरुण जी की स्टोरी, कि उनकी जर्नी खत्म हो नहीं हुई है, उनकी जर्नी कंटिन्यू है, जर्नी स्टार्ट हुई है। तो हमने वीडियो बनाई, आप मेरे YouTube मेरे फेसबुक पर देखोगे तो अरुण जी की अंतिम यात्रा की वीडियो है। मैं आजकल मेरी हर पहचान में दिखा रही हूँ उसको। जो स्टोरी इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टोरी है वो मैं क्यों नहीं उसको दुनिया तक पहुंचाऊं, पर क्यों कर पाई। एक लेडी जिसके हस्बैंड की अभी अभी सुबह डेथ हुई है 8 बजे, वो 11 बजे अपनी सास से ये कहे कि मुझे अंतिम यात्रा धूमधाम से करनी है, इसके लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन, समर्पण। मैं इतनी समर्पित हूं मोदी केयर के लिए कि उस अंतिम यात्रा को मैंने रिकॉर्ड करवाया कि दुनिया देखे, खाली मेरा देखना काफी नहीं है। इसको कहते हैं साधना, गो ऑल आउट। ये तभी पॉसिबल होगा जब डेडिकेटेड होकर के करोगे। संयम बरतो, दृढ़ निश्चय रखो। हो सकता है सब कुछ सही कर रहे हो पर हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिल रहे हो। आपका टाइम जोन आएगा, इस टाइम जोन में बिलीव रखो। ओबामा कितने साल में प्रेसिडेंट बने? किसी की 55 साल में आ जाती है। ट्रम्प के साथ क्या हुआ? कोई 70 साल तक चला, कोई 55 साल की उम्र में चला। सबका अपना टाइम जोन है। आपका टाइम जोन आएगा। जेलेसी नहीं रखो, ना दूसरों से जेलेसी रखो, ना खुद को कम आको। आपका टाइम जोन आएगा, पर आप राइट माइंडसेट के साथ डेली बेसिस पर बेसिक तो करो और टीम को करो और सिखाओ। आर यू रेडी? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ इस फोटोग्राफ की। इस फोटोग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? एक मर्सिडीज है, दूसरी मर्सिडीज है, करीबन 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं। जब मैंने ये फोटो फेसबुक पे डाली थी ना, एक मैसेज आया था, भगवान करे आपको कभी किसी की नजर न लगे। इतनी बड़ी व्हील चेयर लोगों को दिखाई नहीं दी। इसको कहते हैं मोदी केयर की सक्सेस। कि जिंदगी में जो एक काली बिंदी, भगवान क्या करता है? भगवान पूरा चेहरा बनाता है, जीवन सबका जीवन बनाता है। अब ठीक है, जब उन्होंने आईब्रो बनाया वो एक डार्क पैच मेरी लाइफ में आया, उसके लिए तो वो बिंदी है, वो पलके हैं, वो एक बाल है। भगवान के लिए तो, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा डार्क पैच है। बट अगर रोना ही है तो अपनी मर्सिडीज में बैठ के क्यों नहीं रोए? अरुण जी इतने साल 2005 से 2011 तक लेटे थे, राजा जैसे लेटे थे कि नहीं लेटे थे? उनको मालूम था मेरी बीवी को किसी के सामने ऐसा हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। ये बहुत बड़ी बात है। तो संयम बरतो, आपका टाइम जोन आएगा। आपको दूसरों को देख करके परेशान नहीं होना है, लगातार करना है, संघर्ष करो, खुशी खुशी करो। मजबूरी में जब हम करते हैं ना, अपलाइन ने कहा है इसलिए कर रहे हैं, या सिस्टम कह रहा है इसलिए कर रहे हैं। सिस्टम मजबूरी में फॉलो करोगे नहीं काम बनेगा। संघर्ष करो, खुशी खुशी करो। हमारे जीवन में कितने भी दुख थे, कितना भी मजबूरियां थी, पर खुशी थी क्योंकि हम अरुण जी की सेवा संघर्ष कर रहे थे। आपको बताऊं, मेरे एक देवर हैं, ये हमारे कॉलोनी में रहते हैं। आज तक हमने कभी ये मम्मी से नहीं कहा 6 महीने आप इधर रहोगी, 6 महीने आप उधर रहोगी। लोग कहते हैं तू अपनी सास को बहुत अच्छे से रख रही है। मैं कहती हूँ हेलो, वो मुझे अच्छे से रख रही है। क्या बात है। जिम्मेवारियां खुशी खुशी निभाओगे तो वो जिम्मेवारियां सुकून देंगी। जिम्मेवारियां मजबूरी में निभाओगे तो वो दर्द देंगी। तो
आप ये देखो, अब सुबह का खाना मेरी सासू माँ बनाती है, मतलब कुक है पर मम्मी गाइड करती है। शाम का खाना मेरी बहू बनाने लगी, वो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती है, शाम का खाना वो बनाने लगी। तो आज मैं सुबह मम्मी से कह रही थी, मेरी मौज है, वेज सारा आप बना लेती हो, नॉन वेज सारा ये बना लेती है, मैं तो फिर फ्री की फ्री। कहने लगी, तू पैसा बनाती है ना, बस वही काफी है। यस, एक लेडी को घर में एक, कहते हैं ना, रोजगार लाने वाले का रिस्पेक्ट मिलना आसान नहीं होता। जब आप हम्बल रहते हो, बहस नहीं करते, आज भी एक भी शब्द गलत नहीं बोलती हूँ घर में किसी ने मेरे को अकड़ते कभी नहीं देखा, ना बेटे से, ना बहू से, ना सासू माँ से। तो जितने सक्सेसफुल होते जाते हैं उतना और सॉफ्ट रहना है, उतना और पोलाइट रहना है। तो दोनों बच्चे 12 साढ़े 12 बजे तक मेरे साथ थे, गप्पे मार रहे थे। जब अपने रूम में गए, मैंने दोनों को मैसेज डाला, लव यू लोड्स, आई एम वेरी लकी। दोनों बच्चों का मैसेज आया, वी आर मोर लकी, वी आर मोर लकी। तो अगर आप ये सोचो कि जी आप हो बस खुदा, तो फिर घर में भी कोई नहीं पूछता। और अगर आप प्यार से सारी दुनिया को खुशी खुशी अपने साथ लेकर के चलो, तो हर कोई आपका अपना बनता है। कुछ लोग आज बनेंगे, कुछ लोग कल बनेंगे। कभी कोई डाउनलाइन आपको इज्जत नहीं दे रहा हो, या आपको एडिफाई नहीं कर रहा हो, या आपकी सुन नहीं रहा हो, या आपसे अलग हटके चल रहा हो ना, जाने दो। बच्चों की टीनेज आती है ना, बच्चे थोड़े उद्दंड हो जाते हैं। फिर जब 20-22 साल के हो जाते हैं, फिर पलट के वापस आप ही के पास आते हैं। घुटना मोड़ो अपना, घुटना मोड़ो, कहाँ मुड़ेगा? छाती की तरफ ही आएगा, और कहीं जा ही नहीं सकता घुटना। तो कोई कहीं भी जा रहा है, टेंशन नहीं करने का, प्यार देते रहो, प्यार देते रहो, सही सिखाते रहो, पलट के सब आपके पास आ जाने हैं। बहुत बढ़िया। सफलता पाते रहो, पाते रहो, पाते रहो, रुकना नहीं है। कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। 50,000 आ गया, 40,000 आ गया, 3 नेटवर्क सेट हो गए, 4 नेटवर्क सेट हो गए, 6 नेटवर्क सेट हो गए, या 14 लाइन हो गई, या इतनी एलपीबी हो गई। मैं आपको बता दूं, मेरा 1.25 करोड़ भी चना मूंगफली है। तो अगर आप अपने किसी लाख में अकड़ रहे हो, तो वो अभी आपकी नासमझी है। नहीं करना है। लगातार नए ड्रीम बिल्ड करो, लगातार नए ड्रीम बिल्ड करो, और आगे चलते चले जाओ। चलो भाई, आगे बढ़ो। सब संभव संग मोदी केयर। बड़े से बड़ा सपना देखो। मैंने हेलीकॉप्टर का सपना देखा था, धूमधाम से हेलीकॉप्टर में मनोज जी और सारिका जी, अक्षी, दिग्विजय थे। कैसा था? एक्सीलेंट, मजा आया। मोदी केयर है तो कुछ भी संभव है। हर वो चीज, आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड होता है ना, ऐसे इवेंट मैनेजमेंट वालों के भी अपने अवार्ड्स होते हैं। तो इस साल के अवार्ड फंक्शन में जो इंडिया का बिगेस्ट इवेंट मैनेजमेंट अवार्ड है, बेस्ट वेडिंग का अवार्ड, हमारी एजेंसी को हमारी वेडिंग के लिए मिला है। क्या बात है। मैं उसकी पोस्ट व्हाट्सएप पर डालूंगी। बेस्ट वेडिंग अवार्ड है वो। सचमुच वो सपनों जैसी थी। समीर जी मेरे से कह रहे थे, पहले हो रहा था 6 महीने की मैंने छुट्टी ली है, 6 महीने की छुट्टी ली है। क्या लगे सुरेखा जी आप छुट्टी पे नहीं थी, आप इंडस्ट्री की बिगेस्ट इवेंट प्लान कर रही थी। समीर जी बाद में मुझसे कह रहे थे, सुरेखा जी पता नहीं मैंने, है ना, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आया। समीर जी ने मुझसे बोला है कि, है ना, दिस इज द बेस्ट वेडिंग ऑफ हिज लाइफ। मैंने कहा सर ये आप ही ने तो सब किया। आप दुकान में मेरे साथ चढ़ते नहीं थे, पर हर दुकान में मेरे साथ बैठे होते थे। जो भी कुछ मैंने पसंद किया वो सिर्फ उठाया है, जो भी कुछ मैंने पसंद किया सिर्फ उठाया। आपको पता है शादी के बाद वो एजेंसी वाला आया मेरे पास, क्या लगा सुरेखा मैम, है ना, 4.5 लाख रुपया उसने जो अपना बनाया था उसमें और ऐड करना होगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, जो पहले से तय हो गया सब कुछ वही होता है। खर्चा करने के बाद बंदा बोल रहा है मैम 4.5 लाख रुपया और लगा। उसको पता है कि जो वाजिब है वो मैं दूंगी। वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। मैंने पूछा क्यों भैया? कहने लगा वो जो हेलीकॉप्टर से जब ये लोग उतरे थे तो जीप में बैठे थे, 4.5 लाख रुपए के पटाखे मैंने आपसे पूछे बिना चला दिए थे। उसको देखो, आप सोचो 6 महीने की अंडरस्टैंडिंग में उसको मेरे पे कितना भरोसा आया होगा कि 4.5 लाख रुपए के पटाखों के पैसे मैं उसको दे दूंगी। अब पता है मैंने क्या किया? दे दिए। दे दिए। सिंपल। सोच बदलो। अरुण जी स्कूटर से शुरू हुए थे, सेम काम निशांत अपनी वॉल्वो में बैठ करके कर रहा है, वो यहां से शुरू हुआ। अगली पीढ़ी बताओ कहां से शुरू होगी हमारी? हेलीकॉप्टर। सिंपल। आपकी कहां से शुरू होगी? हमारी तो छोड़ो, आपका अगर यहां से भी है तो आपकी अगली पीढ़ी कहां जाएगी ये देखो ना। फरारी, जो भी आप चाहोगे, जैसा भी आप चाहोगे। मेरे बच्चे की शादी में तो खाली दूल्हा दुल्हन आए हेलीकॉप्टर में। इसकी अक्षी की और दिग्विजय के बेटे की जब शादी होगी ना, तो हम सब बाराती हेलीकॉप्टर में जाने वाले हैं। देखो क्या बात है। yes or no?
गारंटेड ऐसे ही होगा। आइलैंड पे करना बेटा, अपने आइलैंड पे तुम करना, हम सब हेलीकॉप्टर लेके आएंगे और जो 2 4 5 तुम्हारे नए नए डाउनलाइन हो जिनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है उनके लिए अपने हेलीकॉप्टर भेज देना। पक्की बात? आपको किसी को शक है? नो। मुझे बताओ, जब इनके आइलैंड पे इनके बच्चों की शादी हो रही होगी तो आप में से कितने लोग अपनी अपनी यॉट लेकर के उस शादी में जाओगे? और क्यों नहीं जाओगे? ये क्यों आइलैंड खरीद लेंगे और क्यों आपकी यॉट नहीं होगी? कोई कारण है आपके पास? ये भी मोदी केयर के बल पे, कायनात के बल पे, मेहनत के बल पे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। आपके पास भी ये तीनों चीजें हैं, तो आपकी छोटी सोच क्यों रहेगी? आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? बस तो क्या करना है? आजादी बिगिंस एट होम। खुद की सोच, खुद का समय, खुद का माइंडसेट, खुद का